बिहार में चुनाव इस साल के अंत में है, लेकिन सारे प्लेयर्स ने सियासी गोटियां अभी से सेट करनी शुरू कर दी हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया, तेजस्वी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं और प्रशांत किशोर राहुल गांधी और तेजस्वी को इन्विटेशन दे रहे हैं। लालू के ऑफर पर आज पहली बार नीतीश ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन बोले कम, मुस्कुराए ज्यादा। क्या चुनाव से पहले बिहार में कोई बड़ा खेल होगा? नीतीश की मुस्कुराहट को पढ़कर इसे समझा जा सकता है। आप क्या बोल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की मुस्कुराहट में कोई राज छिपा है? अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं, तो दूसरी से मैंने हम किए जी। क्या लालू यादव के ऑफर में नीतीश से ज्यादा बीजेपी को मैसेज है? नीतीश कुमार को लेकर के नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे। लालू का खुला दरवाजा बीजेपी की बेचैनी क्यों बढ़ा रहा है? लालू जी हार के डर से नीतीश कुमार के आगे फिर से घुटना टेकने को। तेजस्वी बार बार नीतीश को थका हुआ क्यों कह रहे हैं? कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के लिए बाहें क्यों फैलाई? तेजस्वी यादव जी आ जाएं, वो इसका नेतृत्व करे, हम इसके पीछे चलने को तैयार हैं। राहुल गांधी आ जाएं, राहुल गांधी आए और वो नेतृत्व करे। वो लोग तो हम लोग से बहुत बड़े हैं। बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल पटना के गांधी मैदान में दिख रही है। यहाँ सैकड़ों छात्र बीपीएससी एग्जाम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट गांधी मैदान से 5 किलोमीटर दूर बिहार की विधानसभा पर पड़ सकता है। इसलिए राजनीति के सभी धुरंधरों की नजरें गांधी मैदान पर टिकी हैं और गांधी मैदान में बिहार की सियासत के सबसे नए प्लेयर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। एक बार हम लोग खुला ऑफर देना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं। जो नेतृत्व करना चाहता है, राहुल गांधी करना चाहते हैं, कोई लेफ्ट का लीडर करना चाहता है, तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, कोई लीडर करना चाहता है, वो कर सकता है। तेजस्वी यादव जी आ जाएं, वो इसका नेतृत्व करे, हम इसके पीछे चलने को तैयार हैं। राहुल गांधी आ जाएं, राहुल गांधी आए और वो नेतृत्व करे। वो लोग तो हम लोग से बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी के 100 सांसद हैं। अगर वो आ जाएंगे तो छात्रों की आवाज और बुलंद हो जाएगी। ट्वीट करने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव के पास तो 75 विधायक हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। वो उन्होंने कहा वो चाहे तो 5 लाख लोग गांधी मैदान में लेकर आ सकते हैं। मेरे भाई ये समय है, आप लेकर आइए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी का नाम इसलिए लिया क्योंकि बिहार में आरजेडी सबसे मुख्य विपक्षी दल है और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी का नाम उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधा था और बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में गड़बड़ी का जिक्र किया था। अब सवाल यह है कि अभी तक जिस आरजेडी पर प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे थे, जिस कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, अब उन्हीं पार्टियों के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इनविटेशन भेजने के पीछे पीके का मकसद क्या है? इसे 3 पॉइंट में समझिए। पहला ये कि राहुल गांधी और तेजस्वी को टारगेट करके प्रशांत किशोर बिहार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार के युवाओं के साथ कोई नहीं खड़ा है, सिर्फ वो ही हैं जिन्हें छात्रों की फिक्र है। दूसरा, प्रशांत किशोर अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस आंदोलन को वो लीड कर रहे हैं उसमें दूसरी पार्टी शामिल नहीं होगी, इससे उनकी इमेज बिल्डिंग होगी। तीसरा, ऐसा करके उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने दांव में फंसाने की कोशिश की है। लेकिन तेजस्वी यादव भी मैच्योर हैं, वो पीके के दांव में फंसने वाले नहीं हैं। तेजस्वी ने याद दिला दिया कि ये वही लोग हैं जो छात्रों को गांधी मैदान लेकर गए और जब लाठियां चलने लगीं तो वहां से ये खुद खिसक लिए।
2 बार हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इस आंदोलन को हाईजैक करे, क्योंकि सत्ता आंदोलन ये छात्रों का है, अभ्यर्थियों का है। इस आंदोलन को कुचलने की साजिश हुई और आप लोगों ने भी देखा गलतनी बाग में जो प्रभाव था, लोग तो गए कि चलो गांधी मैदान, हम खाएंगे लाठी। कौन खाया लाठी? प्रशांत किशोर का एजेंडा क्लियर है। वो उस वोटर को टारगेट करके चल रहे हैं जो ना नीतीश के साथ जाना चाहता है, न ही उसे लालू तेजस्वी की राजनीति पसंद है। लेकिन बिहार में ऐसा कोई बड़ा बैनर है नहीं जो ऐसे वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में उसी वैक्यूम को भरना चाहते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर तमाम नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। गांधी मैदान में खड़ी पीके की वैनिटी वैन बिहार में सियासी मुद्दा बन गई है। देखिए, वैनिटी वैन की जहां तक आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, वैनिटी वैन में तो भाई एक्टर एक्ट्रेस लोग रहते हैं और जहां शूटिंग होता है वहीं वैनिटी वैन जाती है। तो शूटिंग चल रहा है, इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है हम लोग सब लोग जानते हैं। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, वैनिटी वैन शूटिंग जगह पे जा रही है। वो छात्रों से थोड़ी लेना देना है, बिहार से थोड़ी लेना देना है। उनको अपना इमेज को देखना है, अपना इमेज देख रहे हैं। यही वो वैनिटी वैन है जो गांधी मैदान में उस जगह से कुछ दूरी पर खड़ी है जहां प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं। विरोधी इसे मुद्दा बना रहे हैं और वैनिटी वैन पर सवाल सुनते ही प्रशांत किशोर भड़क जाते हैं। हमने क्यों बस लगाया है? अगर हम यहाँ बाथरूम, किसी ने पूछा भाई बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो बच्चे तो लॉज में रहते हैं, कहीं सुलभ शौचालय में जाएंगे, बगल में जाएंगे। अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो यही कहेंगे कि घर गया है खाना खाने। विपक्ष के आरोप है, छोड़िए, सवाल सुनिए कि जरा अगर आप चल के दिखा दें हमको टॉयलेट, तो हमने मतलब छात्र पर लाठी पड़ रही है उसकी चिंता नहीं है, चिंता है कि टॉयलेट दिखाओ कैसा है। अरे भाई जरा पूछो तो कि नीतीश कुमार का टॉयलेट कैसा है। वैनिटी वैन, गांधी मैदान, बीपीएससी एग्जाम और सियासी बयान, ये सब तो कुछ दिनों की बात है, लेकिन असली मुद्दा तो बिहार का चुनाव है जो इस साल के अंत में होने वाला है। और इसीलिए प्रशांत किशोर की नजर बिहार के युवाओं पर है जिनका शेयर बिहार की कुल आबादी में 55% से ज्यादा है। वो बिहार के उन 12 लाख बेरोजगारों को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने 2025 तक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। यही बात जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी सबको परेशान कर रही है। लेकिन जात पात की राजनीति वाले बिहार में प्रशांत किशोर कितना कामयाब होंगे, आगे चलकर किसका दामन थामेंगे, इसे लेकर अभी कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन लालू यादव को इस बात का अंदाजा पूरी तरह से है कि नीतीश जिधर होंगे पलड़ा उसी तरफ भारी होगा। इसीलिए लालू यादव ने एक बार फिर नीतीश के लिए दरवाजा खोल दिया है। क्या बोल रहे हैं? लेकिन नीतीश कुमार कभी लालू की बात पर मुस्कुराकर निकल जाते हैं, कभी प्रेस रिलीज के जरिए अपनी बात कहते हैं और कभी सामने आते हैं तो गोलमोल बातें करके रास्ता बदल देते हैं। पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए, ऑफर भी मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है। कितना बढ़िया लगता है। नीतीश की चुप्पी के पीछे उनका स्टाइल नहीं, उनकी सियासत है। नीतीश कुमार को जो लोग करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि जब भी उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अचानक चुप्पी साध लेते हैं, मुस्कुराते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक जो बातें खुले मन से कहते थे और डंके की चोट पर कहते थे, उसे प्रेस रिलीज के जरिए कहा तो विरोधी चुटकी लेने लगे।
आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है। वो कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, अब जनता किधर जाएगी ये जनता ने तय कर लिया है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, बीजेपी उनकी पार्टी को भी जेडीयू को तोड़ेगी और उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी उनको हटाएगी, इसलिए बार बार सफाई देना पड़ रहा है उनको। अब 2025 आदरणीय नीतीश जी की सरकार फिनिश। अब जरा नीतीश कुमार का अंदाज देखिए। उनकी पार्टी के नेता तो बार बार कह रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार चुप रहकर बीजेपी पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। इसके पीछे सारा खेल बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का है। नीतीश कुमार के मन में 3 बातें हैं। नीतीश कुमार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि बीजेपी ये क्लियर करे कि आने वाले चुनाव में बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे, और नीतीश ये भी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देखकर ही जेडीयू को सीटें दी जाएं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लोकसभा के चुनाव में जेडीयू का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। जाहिर है नीतीश ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकते हैं और इसी को लेकर वो अभी से प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इसे अनदेखा करके बार बार कह रहे हैं नीतीश अब कहीं नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद जी चुनाव हार चुके हैं। लालू प्रसाद जी ने हार स्वीकार कर लिया है और इसीलिए बाप बेटे दोनों मिलके छक्का पंजा की चाल चल रहे हैं। और नीतीश कुमार ने उनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया है। नीतीश कुमार को महाराष्ट्र का एपिसोड अच्छी तरह से याद है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस वाला चैप्टर बिहार की बुक में न दिख जाए, इसलिए नीतीश कुमार अभी से पूरी तरह सतर्क हैं।